a very warm welcome to your own YouTube channel Coffee with Knowledge। दोस्तों, आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ उससे हम अभी सब गुजर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो चलिए पता करते हैं क्या वर्क फ्रॉम होम इंडिया में फ्यूचर बन सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम वर्क फ्रॉम ऑफिस से। दोस्तों, ये एक चीज़ है जो सदियों से चली आ रही है। हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर, ब्रदर जो भी हैं वो सब ऑफिस जाते हैं। तो इस ऑफिस जाने के फ़ायदे क्या होते हैं? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें चीज़ होती है ग्रुप वर्क। जब आप ऑफिस जाते हैं, आपकी टीम में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आप हर दिन एक ग्रुप वर्क को प्रमोट करते हैं। यू रियलाइज़ कि एक टीम बिल्डिंग क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है और एक दूसरे को प्रमोट करना क्या होता है। ये आपको आपकी लाइफ में भी बहुत मदद करता है। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। देखो, जब आप ऑफिस जाते हो, यू गेट अप ऑन टाइम, यू गेट रेडी, एंड देन व्हेन यू आर इन ऑफिस यू रियलाइज कि आपको एक प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना है। यू आर इन एन ऑफिस, यू आर बीइंग वॉच्ड, देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट यू हैव टू फॉलो, सो इट रियली हेल्प्स यू इन योर लाइफ। तीसरी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ऑल्दो इट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट, बट इसके अंदर आपने देखा होगा हम किसी इमीडिएट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, रात को लेट होते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। तो क्या है, ये ऑफिस के अंदर ना एक बहुत अच्छा कुलीग एनवायरनमेंट रखता है, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखता है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रखता है। सो इट रियली हेल्प्स यू, एक टीम बिल्डिंग। फिर इसके अंदर होता है सोशलाइजिंग। जब आप ऑफिस जाते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलते हैं। जो बड़े बड़े ऑफिस में हैं उनके अलग अलग फ्लोर्स पे डिफरेंट ऑफिस होते हैं। आप दूसरे ऑफिस के लोगों से मिलते हैं, आप सोशलाइज करते हैं, योर विजन ऑफ लाइफ इंक्रीजेज। आप नए लोगों से मिलते हैं, आपको उनकी स्टोरीज पता चलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं, यू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क विद डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट एटीट्यूड। फिर इसके अंदर मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉम्पिटिशन। देखो दोस्तों, जब आप ऑफिस में होते हो, आप अपने आसपास वालों को देखते हो, कोई एक्सेल में स्ट्रांग होता है, कोई पावर पॉइंट में स्ट्रांग होता है, कोई मेल ड्राफ्टिंग में स्ट्रांग होता है। तो यू रियलाइज इवन यू नीड टू बी एट योर बेस्ट गेम। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आसपास वालों को देखते रहते हैं आप। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फिक्स्ड स्केड्यूल। अच्छा, मुझे पता है अब आप लोग बोलेंगे हमारा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपके पास एक फिक्स शेड्यूल होता है। यू हैव अ 9 to 6 जॉब, 10 to 7 जॉब, वॉट एवर, बट यू नो दिस इज़ माई मी टाइम आफ्टर ऑफिस। सो एक ब्रेक मिलता है, एक कैंसिल होता है एक जगह कि अब ये आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। एक और इसके अंदर पॉइंट होता है प्रोफेशनल मीटिंग्स। देखो दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम में वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। आप अपने क्लाइंट्स को घर नहीं बुला सकते। ऑब्वियसली यू कैन गो आउट एंड मीट देम, बट वो एक एनवायरनमेंट नहीं देता जो आपको ऑफिस में एक मीटिंग रूम्स देते हैं। आपको कॉफ़ी पिलाने आएगा लोग, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर इसके अंदर होता है दोस्तों कैफेटेरिया गॉसिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो, जब आपका बॉस आपको कुछ कह देता है, आप बहुत गुस्से में होते हो, यू आर रेडी विद योर रेजिग्नेशन, आप कैफ़े जाते हो, कुछ और लोगों से मिलते हो, वो अपनी स्टोरी बताते हैं, मेरे बॉस ने तो ये बोल दिया, तेरा तो फिर भी ठीक है, मेरा तो तुझसे भी क्या गुजरा है। तो चीज़ें क्या है, थोड़ी लाइट हो जाती है वहाँ पे। और इसी से मिलता जुलता पॉइंट पिज़्ज़ा पार्टीज। ये हम सब ने करी। ऑफिस में लेट नाइट बैठना या दिन में बिना किसी रीज़न के मंगा लेना कुछ भी, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, वो सब सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें बहुत इमोशनली मैटर करती हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और मेरा है कि जो बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं ना, आई थिंक इट लीड्स टू बेटर ड्रीम्स, बेटर एस्पिरेशंस। आपका खुद का मन करता है कि मेरा एक स्टार्टअप हो, मेरी अपनी टीम हो, मेरा एक अपना अच्छा ऑफिस हो। आई थिंक घर पे आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है अपॉर्चुनिटीज़। आई थिंक जब आप ऑफिस में होते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मीटिंग, प्रेजेंटेशंस, एक फेस टू फेस वैल्यू जो होता है ना, इफ़ यू गिव अ गुड प्रेजेंटेशन, गुड सजेशंस, आपकी फेस वैल्यू बहुत स्टैंड आउट करती है और वो टॉप मैनेजमेंट की नज़र में आती ही आती है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, अब इसके अंदर नेगेटिव क्या होता है, इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? पहली नेगेटिव चीज़ तो दोस्तों है बॉस। अगर आपका बॉस ख़राब है तो आपका ऑफिस में टाइम कटना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इट इज़ अ रियल फैक्टर। जो लोग इसको सुन रहे होंगे कहीं और अपने बॉस से नहीं बनती होगी, उनको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। बॉस अगर अच्छा ना हो तो स्पेंडिंग टाइम इन ऑफिस इज़ अ हेडेक। अच्छा, फिर वो लास्ट मोमेंट प्रेजेंटेशन, आप अपना कुछ काम कर रहे होते हैं लेकिन बॉस का कुछ मैसेज आ गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ मांग लिया है, सारा उथल पुथल हो गया है, सारी प्रायोरिटीज़ चेंज, और अब उस एक प्रेजेंटेशन के ऊपर काम होगा जो 5 बजे होने वाली, सब कुछ चेंज कर दो।
अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है नेगेटिविटी में, मुझे ऐसा लगता है प्राइवेसी। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी हम सब एक इंडिविजुअल्स हैं, हम किसी टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, हमें ऑफिस में वो मी टाइम नहीं मिलता। कभी किसी ने कुछ बोल दिया आपको मीटिंग में, तो आपको कई बार बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, आपको थोड़ा अकेला बैठने का मन करता है, और ऑफिस में आपको बैठने नहीं देते लोग अकेले। लोग आपके पास आएंगे, सब ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। बट कई बार उस सिचुएशन में आपको वो सब नहीं सुनना होता, आपको बस थोड़ा अकेले रहना होता है, जो ऑफिस में नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं ये वर्क फ्रॉम होम, इसके क्या फ़ायदे हैं जो इतना जोश। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ट्रैफिक। आपको ऑफिस नहीं जाना होता, आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना होता, दिन के 2-3 घंटे ड्राइव नहीं करनी होती। और जब इतना सब कुछ नहीं करना होता तो आपकी फ्यूल बचता है, पेट्रोल बचता है। आजकल तो वैसे ही पेट्रोल के प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं, तो ये मनी सेविंग में भी आ जाता है। ठीक है, टेंशन भी ख़त्म, थकावट भी ख़त्म, पैसे भी बच रहे हैं। फिर इसमें एक ऑब्वियस पॉइंट आता है कन्वीनियंस। वर्क फ्रॉम होम इज़ वेरी कन्वीनियंट। आप कहीं पर भी बैठ के कुछ भी पहन के आप काम कर लो। आपको बेसिकली अपना पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ की तरह काम करना है कि आपको ऊपर वाला हिस्सा ठीक देखना चाहिए। तो और फिर इसमें होता है एक फ्री टाइम। अच्छा, फ्री टाइम से मेरा क्या मतलब है? कई बार क्या होता है, ऑफिस में हमारे पास टाइम फ्री होता है, लेकिन पीयर प्रेशर, आसपास वाले देख रहे हैं, हम अननेसेसरी किसी ना किसी काम में ना अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं कि बस एक माहौल बनते रहना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। आई थिंक वर्क फ्रॉम होम ना आपको ये एक फ़ायदा दे देता है कि आपको किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करता। यू कैन कॉन्सेंट्रेट। आप 2 घंटे बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। उस आधे घंटे में आपको कोई नहीं देख रहा कि देखो यार ये XYZ जना इस टाइम काम नहीं था। नहीं, दैट इज़ अप टू यू। फिर इसके अंदर एक पॉइंट आता है जो मुझे लगता है, क्योंकि आप इतनी कन्वीनियंस और अपने हिसाब से काम करते हो, तो एक बेटर थॉट प्रोसेस आता है। अननेसेसरी प्रेशर्स नहीं होते ऊपर आपके, लास्ट मिनट मीटिंग्स, तो आप एक क्लीन थॉट प्रोसेस से काम करते हो। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हाट टू वेयर। देखो, जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें रोज़ क्या पहनना है, वो प्रेस है कि नहीं, कि वो धुला है कि नहीं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिससे हम बच जाते हैं। ये रोज़ की टेंशन कि मुझे क्या पहनना है, मैंने हफ्ते में कितनी बार पहना है, ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती हैं वर्क फ्रॉम होम। और अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है तो इससे भी बच जाते हो। आप वो सेम आदमी, मैंने पिक्चर भी सेम ही रखी है। अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है तो बॉस से नहीं मिलना, तो वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी तो आपकी सिचुएशन बेटर हो जाती है। अच्छा, इन सारे फैक्टर से मिलता हुआ एक फैक्टर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करते हो, यू प्लान इट बेटर, तो आपके पास डेफिनेटली एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिमोट वर्किंग। जिनकी जॉब उनको अलाउ करती है, दे कैन रियली गो टू अ नाइस प्लेस, स्विमिंग पूल में बैठ के काम कर सकते हैं। ऑल्दो ये चीज़ें इट इज़ ईजियर सेड देन डन, ये कहनी आसान होती है, बट जिन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, दे कैन रियली जा सकते हैं महीने भर के लिए कहीं, वहाँ पे बैठ के फ्रेश थॉट प्रोसेस के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, वर्क फ्रॉम होम में आप छुट्टियाँ कम लेते हो, क्योंकि होता क्या है, हमारा कई बार क्या होता है, दिन में 2 घंटे का काम होता है, बट हमें पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वही है, 1-1.5 घंटा तो ऑफिस जाने में लगेगा, फिर जाके वहाँ पे आधा घंटा सेटल होने में लग जाएगा। तो कई बार वो 2-3 घंटे काम के लिए हमें पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। तो आई थिंक वो एक बेटर चीज़ हो जाती है। अच्छा, अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं घर के अंदर काम करने? जो पहला पॉइंट मुझे लगता है वो होता है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। क्योंकि आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता ना, तो यू टेंड टू वर्क मोर। ऑफिस वालों को भी लगता है ठीक है यार, घर पे ही तो है, कर लो ना थोड़ा एक्सटेंड काम, ऑफिस में होते तो बैठते नहीं क्या। फिर इसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत तरीके की। बेल बज गई, घर पे बच्चे होते हैं, आपकी कोई फ़ोन कॉल आ गई जो शायद आप ऑफिस में इतनी लंबी नहीं करोगे लेकिन घर पे करोगे। कोई वेब सीरीज़ देखने बैठ गए, बिंज वॉचिंग, उस पर चलो मैं देख लेता हूँ यार, फटाफट छोटा सा देखता हूँ फिर आ जाऊँगा। तो ये चीज़ें ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट होती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है सिक्योरिटी इशूज़। देखो दोस्तों, कई ऑफिस में VPN सिक्योरिटी इशूज़, उनको नहीं अच्छा लगता कि ओपन नेटवर्क पर उनका काम हो। कई बार प्रोफाइल आपका डिमांड करता है कि आपको ऑफिस जाके उस सेफ नेटवर्क में ही काम करना है। और फिर ट्रैकिंग। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को ट्रैक करना अच्छा लगता है, वो दिन में कितना टाइम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर भी होता है जो स्क्रीन रिकॉर्ड करता है कि स्क्रीन में आपने क्या करा। और ये तो हम सालों साल से देखते हुए आ रहे हैं कि फेसबुक और Naukri.com, ये 2 चीज़ें ब्लॉक होती हैं नेटवर्क्स में, ये मत करो, बाकी जो करना है कर लो। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन दोस्तों कैन बिकम एन हेडेक। आप ऑफिस में होते हो, क्विकली सबको मीटिंग रूम में बुला सकते हो, लेकिन यहाँ पे कभी कोई कहीं है, ऑफिस में कोई किसी का काम कर रहा है, घर पे कोई कहीं बैठा है, सबको फ़ोन पे लाना, कॉल करना, इट कैन समटाइम गेट्स टायरिंग एंड कैन डिले द प्रोसेस। एक चीज़ और इसके अंदर, पावर नैप। जो मैंने बताया ना, डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है।
कई बार हमें लगता है थकावट हो रही है यार, फटाफट से नींद कर लेते हैं। ठीक है, इससे मिलता जुलता क्यों, कई बार क्योंकि हमें लोनलीनेस लगती है। ऑफिस में आपके पास 20 लोग होते हैं काम करने के लिए, आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई होता है, घर पे कोई नहीं है, अकेला फील करते हो, वो दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा ये फैक्टर्स होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम आपको नेगेटिव करते हैं। और एक और चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कंपटीशन। जैसे मैंने आपको कहा ना दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट। ऑफिस में आपके आसपास लोग काम करते हैं, यू नो इन विच स्किल्स दे आर इम्प्रूविंग, बट आपको वर्क फ्रॉम होम में उन सबका आइडिया नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम में फिर मुझे लगता है क्योंकि कंपटीशन नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाती है। एक और फैक्टर इसके अंदर ये होता है बैकग्राउंड। जैसे मैंने कहा ना, ऑफिस आपको एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर देता है। कई बार जो लोगों का बहुत ज़्यादा वीडियो पे कॉल होता है ना, आई थिंक वो अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर एक प्रॉपर बैकग्राउंड या एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस ना होना तो इट कैन समटाइम्स लुक वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। फिर इसमें ऑब्वियस हमें एक चीज़ पता है, हमारे रॉन्ग पोस्चर्स। हम कभी सोफे पे बैठ के काम करेंगे, कभी बेड पे लेट के काम करेंगे, उसका क्या रिजल्ट होता है? शोल्डर एक। कभी पीठ में दर्द, कभी कंधों में दर्द, कभी हाथ में दर्द, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसमें एक और फैक्टर ये है कि न्यू ज्वाइनिंग। कई बार क्या होता है, न्यू ज्वाइन करता है बट वर्क फ्रॉम होम में उसको वो अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि एक नई ज्वाइनी आता है, वो एक नए ऑफिस के कल्चर को समझता है, लोगों से मिलता है, बात करता है, उसको काम अच्छे से समझ में आता है। बट एक रिमोट वर्किंग में ना वो पर्सनल टच ख़त्म हो जाता है। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपने व्यूज़ शेयर करो। अगर आगे जाके कंपनीज एक प्रोफेशनल ऑफिस में सेटअप देने लग जाएं, आपको घर पे लैपटॉप तो मिलता ही है, अगर आपको डेस्कटॉप और कुछ अच्छी फैसिलिटीज़, प्रॉपर नेटवर्क जो आपको अच्छा मिल जाए, इंटरनेट आपको अच्छा हाई स्पीड दे दे, इन सब के चार्जेस आपको रीइंबर्समेंट मिलने लगे, तो क्या आपको लगता है वर्क फ्रॉम होम इंडिया में फ्यूचर बन पाएगा इन सब के बाद? तो अपना थॉट्स, अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। अगर आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। I wish you all have a great day and a fantastic and a blessed life. Thank you so much.